हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो आपको कैप्शन देख के पता चली गई होगी कि किस टॉपिक पे है। तो यस, यू आर राइट। हम आज बेबीज़ के ऊपर वीडियो कर रहे हैं। बेबीज़ पे क्या वीडियो कर रहे हैं कि हम सर्दियों में कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चों को हम कितने कपड़े पहनाएं, कैसे पहनाएं कि उनको ठंड ना लगे और ठंड से भी वो बचें। तो मैं उसी के ऊपर आज वीडियो बनाने वाली हूँ। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अंश के लिए क्या करती हूँ। अंश अभी 15 मंथ का हो चुका है। तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल नहाने के बाद मैं उसको ऐसी एक कॉटन की फुल टी शर्ट पहना देती हूँ। ऐसे ही कॉटन की है, फुल टी शर्ट है, तो उसको मैं ये पहना देती हूँ। और उसके बाद मैं कुछ लेयरिंग करती हूँ। अगर बाय चांस आपके साथ ऐसा हो रहा है कि सर्दियाँ ज़्यादा होती है, कभी कभी धूप नहीं निकलती हैं, तो अगर फुल टी शर्ट सारे ख़त्म हो गए हैं या गीले रह गए हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसको ऐसे हाफ टी शर्ट्स भी अंदर इवन कॉटन का कुछ कपड़ा रखना चाहिए उसके शरीर पे। तो इसलिए मैं उसको फर्स्ट कॉटन लेयर ही पहनाती हूँ। ऐसी लेयर पहना देती हूँ, या फुल होती है या हाफ होती है, लेकिन मैं पहना देती हूँ क्योंकि कॉटन बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है। तो उससे क्या होता है कि वो रैशेस वगैरह पड़ने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो मैं ऐसे इसको ऐसे कपड़े, ये भी फुल है हमारे पास, ऐसे मैं फुल कपड़े उसको पहना देती हूँ। तो ये हो गया। अब फुल कपड़े के बाद मैं उसको क्या करती हूँ, ये ऐसे मैंने इनर ले रखे हैं, 4-5 इनर्स हैं मेरे पास। ये थोड़ा उसको साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ बड़ा है उसको। मतलब उसका ये जो बाजू है ना उसके, वो यहाँ तक आती है ऐसे। तो इतना इनफ रहता है, इतना बड़ा भी नहीं है ये, ठीक है। तो उसको ये मैं इनर पहनाती हूँ आफ्टर कॉटन लेयर, ठीक है। ये क्या है, बॉडी हगिंग रहता है, गरम कपड़ा है ये काफ़ी, से बहुत गर्म कपड़ा रहता है ये। तो मैं उसको ये पहनाती हूँ। और ये साइज़ इसका है 18 सेंटीमीटर का। तो 15 मंथ का बच्चे को ये आ जाता है, इजीली आ जाता है। तो उसको मैं ये वाले ऐसे मैंने 4-5 ले रखे हैं, तो मैं ये पहना देती हूँ उसको। अब मैं उसको लेयरिंग करती हूँ अकॉर्डिंग टू अगर हमें घर पे रहना है या बाहर जाना है। अगर हम घर पे रह रहे हैं, फर्स्ट में आपको घर पे रहते हैं बच्चे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेयर्स मैं दिखा देती हूँ मैं कैसे करती हूँ। अब उस इनर के ऊपर मैं उसको ये वाले पहना देती हूँ। ये भी एक इनर का ही काम करता है। तो ये है हाई नेक रहता है। तो अभी पिछला व्लॉग आपने देखा होगा, मिनी हॉल किया था मैंने, अभी रिसेंटली मैं लेके आई हूँ। तो ऐसे मैंने एक और लिया था, ये वाला है ग्रीन वाला, एक ब्लू था। तो मैं उसको ये पहना देती हूँ ताकि मतलब उसका नेक वगैरह भी सब ढका रहे। तो ये उसके ऊपर रहता है। मतलब मिनिमम मैं उसको 2 लेयर्स तो एटलीस्ट करती हूँ, इसका और एक इसका, इनर का और एक इसका। 2 लेयर्स तो वो घर पे पहन के ही रखता है। अभी अकॉर्डिंग टू वेदर, अब जैसे धूप निकली हुई है, दोपहर का टाइम है, धूप निकली हुई है, तो मैं उसको क्या करती हूँ, बस ये 2 लेयर्स पहना के ही छोड़ देती हूँ। नीड नहीं लगती। अगर ज़्यादा तीखी धूप है तो एक लेयर सिर्फ इनर डाल के उसको रख देती हूँ। अगर अब ज़्यादा जैसे धूप नहीं निकली है, ठंड है, तो उसको मैं क्या करती हूँ, इस इनर के ऊपर ही ये जो ग्रीन वाली मैंने दिखाई थी ना, इसके ऊपर मैंने उसके लिए ये सिलवा रखा है। ये है थोड़ा सा मैंने साइज़ बड़ा सिलवाया है, क्योंकि अगर अंदर लेयरिंग भी करनी पड़े ना तो मैं इजीली कर सकूं और उसको थोड़ा सा टाइट ना फील हो। क्योंकि अगर ऊपर वाला लेयर टाइट होता है ना तो बच्चा अनकंफर्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लूज़ सिलवाया है। ऐसे ये कैप वाला है, इसमें फ्रंट में मैंने 2 बटन्स लगवा दिए थे इसके, ये ऐसे 2 बटन्स वाले। इसका कैप भी इवन बड़ा रखवाया है कि कैप के ऊपर अगर कैप डाल देना तो भी उसको कंफर्ट लगे। तो मैंने ये ले रखा था। एक ये चीज़ है, ये मैं पहना देती हूँ। मोस्टली मैं उसको घर में यही पहनाती हूँ। तो घर में जब ये पहन लेता है ना तो मतलब मुझे टेंशन नहीं रहती कि उसने क्या पहना है क्या नहीं पहना, ठंड लग रही होगी या कुछ। ये 3 लेयर्स उसके लिए इनफ रहते हैं। बस ये है कि रात के टाइम पे उसको मैं मोस्टली 3 लेयर्स ही पहनाती हूँ। दिन के टाइम पे मैं लेयर्स उसके कम करती जाती हूँ अकॉर्डिंग टू वेदर कि कैसी सिचुएशन हो रही है। अगर धूप निकल रही है तो 1 लेयर निकाल दिया, 2 लेयर्स रह गए नीचे।
और अगर धूप नहीं निकली तो फिर थर्ड लेयर रहने ही दिया। अगर ज़्यादा तीखी धूप है तो सिर्फ 2 लेयर्स ऊपर के उतार दिए, 1 लेयर और कॉटन, मतलब कि ये वाला और इसके नीचे जो कॉटन का ये है क्लॉथ, ये और उसके ऊपर ये पहन के ही रखती हूँ मैं उसको हमेशा, तो ये रहता ही है उसका कंपल्सरी। और अगर इसके ऊपर भी मुझे कहीं कुछ डालना पड़ा, बहुत लाइट सा कुछ भी ना, जैसे कहीं ऐसे बाहर नीचे ही खेलने के लिए गया है वो, तो उसके लिए मैंने ये छोटी सी हुडी रखी है अंश के लिए। हल्की है ये, ऐसी हुडी है ये जिपर वाली है, ये जिपर वाली है, इसके साथ इसका कैप है। ये मैं इनर के ऊपर से डालती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, मतलब साइज़ उसके साइज़ के अकॉर्डिंग है। इसके अंदर सिर्फ मैं एक ही लेयर कर पाती हूँ, वरना इसको टाइट हो जाती है ये, तो इसीलिए मैं ये रखी है मैंने। जैसे यहीं आसपास कहीं गया, नीचे खेलने के लिए गया, धूप का टाइम है तो मैं ये डाल देती हूँ। और अगर बच्चा अब उसको बाहर लेके जा रहे हो, मतलब विंटर्स हैं, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है, उसे बाहर लेके जा रहे हो, तो आप कितने लेयर्स उसको डालो, ठीक है। तो वो मेन हो जाता है हमारा कि हम बच्चे को कैसे पैक करके लेके जाए कि उसको बिल्कुल भी ठंडी हवा ना लगे या ठंड ना लगे, क्योंकि बच्चा हमें बता नहीं सकता कि हमें ठंड लग रही है, तो हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं सर्दी से। तो सबसे पहला तो एक ये ट्रिक होता है कि जितने लेयर्स आपने पहने हुए हैं ना, उससे 1 लेयर ज़्यादा बच्चे को पहनाओ। मतलब कि अगर हमने 2 लेयर पहने तो बच्चा 3 लेयर्स कंपल्सरी उसको डालो। गर्मियों में भी सेम ऐसे ही होता है कि जितना जैसे हमें गर्मी लगती है ना, उससे थोड़ी सी कम ज़्यादा गर्मी बच्चों को लगती है, और सर्दी भी हमसे थोड़ी ज़्यादा उनको लगती है। तो हमेशा अपने से ज़्यादा उनको पहना के रखो। जैसे आपको भी 4 लेयर्स की सर्दी लग रही है तो उसको 5 लेयर्स डाल दो, वैसे इतनी सर्दी होती नहीं है। तो आप क्या करो, अपने से 1 लेयर एक्स्ट्रा उसको डाल के रखो कंपल्सरी। अब जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो बाहर का हमें अंदाज़ा नहीं रहता है कि कितनी ठंड बच्चे को लगेगी, क्योंकि बच्चा बता नहीं सकता है। तो उसको क्या करो, फर्स्ट लेयर तो हमारी कंपल्सरी कॉटन का कपड़ा ही होना चाहिए। इस कॉटन के कपड़े के ऊपर आपका एक इनर कंपल्सरी होना ही चाहिए। इनर क्या करता है, हमारी बॉडी हगिंग होता है, तो ये हमारी बॉडी को ना गर्म करके रखता है हमेशा, तो ये हमेशा पहना के रखो। देन ऐसा सा कुछ ले लो, हाई नेक सा हो कुछ, या उसके गर्दन में हवा ना लगे, ऐसा कुछ ले लो। तो ये 2 मतलब जो है लेयरिंग हमने वही रखनी है, सेम रखनी है, ठीक है। 2 हमने ये रखी। अब मैंने ना उसके लिए ऐसे ऐसे स्वेटर्स ले रखे हैं। ये स्वेट शर्ट है, यू कैन सी, ये स्वेट शर्ट है, ये भी थोड़ा उसको खुला होता है। मैंने जानबूझकर ये खुले लिए हैं थोड़े से, ये देखो खुला है उसको, काफ़ी खुला मैंने इसलिए लिया है कि इसके अंदर लेयर्स अगर वो करे ना तो उसको कंफर्टेबल लगे अंदर से, मतलब ऐसा टाइट सा ना लगे, क्योंकि अपर जो रहता है ना वो हमेशा लूज़ रहना चाहिए। तो इसका जो क्वालिटी है ना काफ़ी अच्छा है कपड़े का, बहुत गर्म है ये कपड़ा। तो मैंने उसको ऐसे ही थोड़े से खुले सारे स्वेटर्स ऊपर वाले लेके रखे। ये भी काफ़ी मतलब गर्म है, मोटा कपड़ा है ये, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये जो है ना कपड़ा काफ़ी मोटा है। तो ये वाला मैं इसके 2 लेयर्स के ऊपर ये वाला लेयर डाल देती हूँ, और उसके ऊपर मुझे नीड लगती है तो मैं उसको ऐसी, मैंने एक जैकेट ले रखी है, ये हाफ जैकेट है। ऐसी मेरे पास एक फुल भी है उसकी, वो भी वॉश की हुई है, वो भी बाहर रखी है। तो ऐसी मैंने ले रखी है, ये वाली डाल देती हूँ मैं उसके ऊपर, हाफ जैकेट। तो और इसके साथ ये कैप है, तो कैप के ऊपर ये डाल देती हूँ। अब ये तो हो गई हमने बॉडी पे कैसे हमने लेयरिंग करी। आ जाते हैं हम पैरों पे हम कैसे लेयरिंग करें, मतलब लोअर पार्ट पे कैसे हम करें लेयरिंग कैसे करें। तो अगर आप उस बच्चों को डायपर डालते हो तो आप एज़ यूजुअल डायपर डालो, फिर उसके बाद एक ऐसा ना इनर ले लो, इनर के साथ ही ये कपड़ा मतलब पैंट मिलती है, मैंने ये ले रखी है। ये वाला मैं उसको डाल देती हूँ अंदर से। तो ये डालने के बाद उसी एक खुली पैंट उसको डाल देती हूँ, ये थोड़ी सी लूज़ पैंट होती है उसको, तो ये 2 लेयर्स में एटलीस्ट उसको पहना देती हूँ सर्दी जब ज़्यादा होती है। अगर नॉर्मल सर्दी है तो मैं उसको यही एक ही ऐसी सिंगल पैंट ही डाल देती हूँ, वही इनफ रहता है उसके लिए। तो
और वैसे एक और बात मैं बताती हूँ, अंश अभी डायपर नहीं पहनता है घर पे, मैं उसको अवॉइड करती हूँ, डायपर नहीं पहनाती मैं घर पे। वो अगर उसको वॉशरूम वगैरह आता है ना, वज़ू वगैरह करवा देती हूँ, तो वो मुझे थोड़ा बहुत इशारा कर देता है तो हमें पता चल जाता है, इसलिए मैं डायपर अवॉइड करती हूँ। तो ये चीज़ें हो गई, ये मैं इसको ऐसे करती हूँ। अब जैसे आपको कहीं बाहर जाना है, अंश आ गया यहाँ पे, अंश देखो क्या कर रहे हैं हम। हाय। तो गाइज़ अभी जैसे कि हमें कहीं बाहर जाना है, तो भी मैं क्या करती हूँ, डायपर डाल के उसके ऊपर मैं ऐसे एक इनर का कपड़ा डाल देती हूँ। ऐसे मैंने ना लूज़ पैंट्स ले रखे हैं इसके लिए, ऐसे वाले। तो ये भी गर्म है एक्चुअल में, ये और ये सेट में है, ये इसका सेट है इसका। तो ये मैंने ले रखा है, तो इसके अंदर मैं इसको जैसे कि पेयर कर देती हूँ, कुछ मतलब अंदर डाल देती हूँ। और जीन्स भी है इसके पास, तो इस जीन्स के अंदर भी थोड़ा खुला और बड़ा लिया मैंने, इसीलिए लिया कि इसके अंदर एक पैंट भी डाल लेना वो तो इजीली उसको आ जाए। इजीली आ जाए। और इस वाले जीन्स की क्वालिटी भी ना नहीं है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, तो मैं ऐसा यूज़ करती हूँ। तो हाँ गाइज़, अगर ना जैसे धूप में उसको कहीं आसपास जाना होता है ना, तो एक लेयर इनर के बाद ना मैं उसको, ऐसा टी शर्ट है मेरे पास, ये देखो ऐसी हुडी वाली टी शर्ट है, तो मैं उसको ये डाल देती हूँ कभी कभार कि अगर आसपास ही जाता है ना, तो मैं एक लेयर के बाद, जैसे धूप है या ज़्यादा ठंड नहीं है, तो मैं ऐसे डाल देती हूँ उसको ऊपर। और ये नॉर्मली अगर मुझे घर पे 2 पैंट्स नहीं पहनानी तो मैंने ये सिलवाए थे, इसके लिए सूट का मटेरियल रहता है, तोल के कपड़े का रहता है ये, तो ये मैंने उसके लिए पैंट सिलवाए थे। ये बहुत ही गर्म रहता है, तो मैं अगर उसको 2 लेयर घर पे नहीं पहनाती तो ये फर्स्ट लेयर का यही पहनाना प्रेफर करती हूँ। और बहुत क्यूट लगता है, इस पर छोटे छोटे पांडा बने हुए हैं, देख सकते हैं आप, छोटे छोटे पांडास बने हुए हैं, तो मैं ये प्रेफर करती हूँ बनाना। अभी सॉक्स की मैं बात करती हूँ। सॉक्स में मैंने ऐसे थोड़े से मोटे ले रखे हैं, ये वाले सॉक्स थोड़े से मोटे हैं, ये सर्दी के अकॉर्डिंग रहते हैं ये देखो, आप देखो ये ना काफ़ी मतलब मोटे से रहते हैं, तो ये ले रखे हैं मैंने। अगर घर में मैं इसे पहनाती हूँ तो सिर्फ एक लेयर यही वाले पहनाती हूँ। अगर मुझे कहीं इसको बाहर लेके जाना है ना, और ठंड है, एक्चुअल में ठंड है, तो मैं इसको क्या करती हूँ कि इसके ऊपर ना मैंने ये वाले पहना देती हूँ। ये ना ऊन के बने हुए हैं, वुलन है ये, तो इसके ऊपर मैं ये वुलन के डाल देती हूँ, दोनों लेयर्स ऐसे पहन के इसको मैं बाहर लेके जाती हूँ। तो ये थे सॉक्स की बात। अब आ जाती है कैप की बात। तो कैप में मैं क्या करती हूँ, उसका एक ये कैप है, जैसे हमें कहीं बाहर लेके जाना है तो ये थोड़ा मोटा है, देखो इसका डबल लेयरिंग, ये काफ़ी मोटे कैप्स होती है और बहुत गर्म रहती है। ये देखो ये बहुत गर्म कैप रहती है, तो मैं ये देखती हूँ कि अगर ठंड है या रात को जा रहे हैं या मॉर्निंग में जा रहे हैं, तो इसको मैं ऐसी, मेरे पास 3-4 इसके पास है कैप्स, तो ये मैंने ले रखी हैं। ऐसी कैप्स की मैं वो पहना देती हूँ जब बाहर जाता है। अगर बाहर भी जा रहा है और थोड़ी सी कम सर्दी है तो ऐसी मैंने हल्की वाली कैप ले रखी है, पतली सी है ये, ज़्यादा वो मोटी नहीं है, ये वाली कैप ले रखी है, बिल्ली वाली कैप है ये, बहुत क्यूट लगती है, बच्चों की कैप्स वगैरह बड़े क्यूट से आते हैं, तो मैंने ये ले रखा है, तो मैं उसको ये पहना देती हूँ। और ऐसे में इसके पास 2 है, एक मंकी कैप है इसके पास, जैसे रात को ये नहीं पहनना चाहता या रात को रोता है तो मैं उसको क्या करती हूँ, वो ऐसे डाल देती हूँ, पूरे गले में कवर हो जाता है, तो वो उतार नहीं पाता। तो ये था क्लोथिंग के हैक्स थोड़े बहुत, तो आप ट्राई करो इसको और फिर मुझे बताओ आपको ये हैक्स कैसे लगे। तो चलो गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।